स्क्रीन विजिबल है आपको? सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारे ऐसे वेबसाइट जहाँ पे हम फ्री होस्टिंग कर सकते हैं। अभी हमें फ्री ही होस्टिंग करना है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर करोगे तो आपका बहुत सारा चार्ज पे करना होगा उसके लिए। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सीखना है कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके सिलेबस में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में बात करो तो वहां पे क्या है, फ्रंट पेज 2002 दिया हुआ है ना? क्या दिया? फ्रंट पेज 2002 दिया हुआ, जिसपे यदि हम करते हैं तो क्या होगा बताइए? वो 10 साल पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है उस पर, तो इसीलिए उस पर हम लोग कर नहीं सकते हैं। बस क्योंकि वो सिलेबस में और जो टॉपिक है वो भी 10 साल पुराना टॉपिक है, सिलेबस में आपको पढ़ना है, VB स्क्रिप्ट जो अब यूज नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सीखने से मतलब है कि कैसे करते हैं। बट जहां तक एग्जाम के लिए बात करूं तो एग्जाम में आप कुछ नहीं करना, स्टेप्स देख लोगे, आपको मिल जाएगा गूगल पे। एग्जाम में वही पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा हुआ तो वो पूछ देगा, बट आखिर और भी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। बट कैसे करना है फिर उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। हम फ्री वाला ये वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, इस पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है, कोई इशू। ओपन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, देखिए यहाँ भी जा सकते हो या फिर आप यहाँ भी जा सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा इस पे क्लिक करके बताता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, विजिबल है? क्या ऑप्शन है देखो, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। क्या तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यस, तो ये देख सकते हो आप। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्री वेब होस्टिंग के लिए देखो 0 रुपया है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपको। और क्या क्या चीज है वहाँ पे, एक वेबसाइट लाइव कर सकते हो आप। दूसरा क्या लिमिटेड है, क्या है लिमिटेड देखो, डिस्क 300 MB, उससे ज्यादा का डेटा आप लोड नहीं कर सकते। लिमिटेड बैंडविड्थ क्या है इसका, 3 GB है ना? तो इतना ट्रैफिक हो सकता है, इतना ट्रैफिक मतलब यदि एक देखो 300 MB है ना यहाँ पे, तो मान लो कोई एक पर्सन एक्सेस करता है, उसका एक कॉपी बनेगा, तो ऐसे ऐसे कितने कर सकते हो, तो आप निकाल सकते हो। 3 GB को 300 MB से डिवाइड कर दो, उतने लोग वहाँ पे बार में देख सकते हैं। ठीक है, नो ईमेल अकाउंट, इससे कोई ईमेल अकाउंट का सर्विस आपको नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली ईमेल अकाउंट मिलता है जो रजिस्टर्ड करोगे, उसी के थ्रू आप सारा कुछ पे एक्सेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट दिया हुआ है आपको, कब तक सपोर्ट रहेगा वो? 24/365 दिया है, मतलब ये कुछ इसका है अपना वो दिया हुआ इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, उसके अलावा क्या आपके पास, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ईमेल अकाउंट भी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे हैं। बट हमें फ्री में करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यस बताइए क्या चीज? सिंगल शेयर होस्टिंग प्रीमियम, ये सिंगल शेयर होस्टिंग मतलब ये कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर हर एक चीज मिलेगा, फंक्शन जो आप वेब होस्टिंग में चाहते हो। लेकिन कर सकते हो क्या, आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो इसमें। वो हर एक चीज फंक्शन जो वेबसाइट होस्ट करने पे आपको क्या मिलता है, ईमेल मिलेगा आपको, उससे रिलेटेड आपको ईमेल मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको, जितने पूरे फंक्शन जो है मॉडिफिकेशन का सारा कुछ मिलेगा आपको, वो इसमें मिलेगा। ये है आपका देखो क्या, प्रीमियम शेयर होस्टिंग। इसमें क्या है, स्पेस भी ज्यादा है ना, और क्या आपका अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट है। यहाँ पे 100 अकाउंट मिलेगा आपको। अब इतने 100 इतने स्पेस है, तो इतने सारे अकाउंट आप ईमेल, इतने सारे वेबसाइट कर सकते हो तुम उसमें, तो सबके लिए अलग ईमेल मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट है, मतलब 24/7/65, मतलब सपोर्ट मतलब कि इतना दिन का सपोर्ट है इसमें। हाँ, सपोर्ट मतलब ये हुआ कि सप्ताह 365 दिन, 7 मतलब कहने का मतलब 24/7/365। क्या दिया हुआ है, डोमेन भी मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको डोमेन नहीं मिलेगा, जैसे वो जो आप जैसे google.com देखते हो या कुछ भी मान लो जो वेबसाइट का नाम देखते हो आप, वो आपको वहां पे अलग से परचेज करना पड़ेगा या फिर बिना परचेज किए काम होगा आपका। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डोमेन आपको ये प्रोवाइड करेगा आपको। बट वहां भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो फ्री वाला होगा, अजीब सा होगा, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, डोमेन नेम दिया है क्या, नहीं दिया, आपको अपना डोमेन नेम चाहिए। इसमें क्या है,
सपोर्ट भी मिलेगा आपको, एक ईमेल। तो ये सब कुछ फीचर्स सिक्योरिटी का कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसमें। जैसे कोई वेबसाइट से होस्ट करेंगे तो उसका सिक्योर होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, वो तुम ठीक है, अच्छी बात ये बता रहे हो सिक्योरिटी का, तो देखो किसके थ्रू है ये, होस्टिंग फाइट करता है। और एक चीज सिक्योरिटी की बात ये है कि वेबसाइट यदि कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो फिर कैसे वो होस्ट कर देगा, सिंपल सी बात, अपने बेस पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सब, और सिक्योरिटी नहीं दे तो फिर कौन होस्ट करेगा यहाँ पे, ये बताओ मुझे, सिंपल सी बात है। हाँ, अब लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है कि ज्यादा सिक्योर कौन सा है, वो अलग हो सकता है, लेकिन जो एक कॉमन सिक्योरिटी लेवल होता है वो सब प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। हम चलेंगे फ्री वाले में। आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन नीचे आएगा, और ऑप्शन आपको नीचे आएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो फ्री साइन अप, और नहीं तो आप सिंपल यहाँ भी साइन अप कर सकते हो। साइन अप करना है आपको, साइन अप करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा साइन अप। तो उसके लिए कैसे करते हैं, हम लॉग इन विथ, आप आईडी पासवर्ड या ईमेल आईडी भी दे सकते हो, या फिर आप लॉग इन विथ गूगल। तो आपका लॉगिन है इसमें, आप ही के लॉगिन से करते हैं, लॉग इन विथ गूगल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं इसके नीतीश के आईडी से करता हूँ, तो लॉग इन गूगल अकाउंट, अनदर अकाउंट से। चलो मैं अनदर अकाउंट करता हूँ, ये वही रहने दो, अच्छा रहेगा, या ये रहने दो, कोई इशू नहीं। चलिए मैं नीतीश के से करता हूँ इसको, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ इसको। जिस भी से आपको जिस भी आईडी से करना है वो आप कर लोगे। अनदर वे, मोबाइल नंबर देना चाहते हो, बताओ। 10 92 10 16 32 0। इसीलिए बोला था वो करने तो अच्छा रहता है, जल्दी बताओ। उसमें भी तो सब पूछता है वेरीफाई करने के लिए, उसकी नहीं करें तो सीमेंट पे कुछ ज्यादा मिला है तो उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें, इससे क्या होगा, बाद में हटा देना, अंडरस्टैंड कर देना, ठीक है। क्या करे वापस इसी पे? नहीं सर, चलो ठीक, आप लोग ये देखो, जिसका ऑलरेडी है साइन अप उसका इतना इशू नहीं मांगेगी, क्योंकि इसका इसने बोला दूसरा अकाउंट लेने के लिए, इसलिए उसको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप किस पे अकाउंट नहीं है, किस पे नहीं है अकाउंट, जिस जीमेल अकाउंट इसका साइन अप उसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो यदि सिलेक्ट करते स्टार्टिंग वाला, क्या यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना हुआ है? नहीं सर, नहीं हो तो ठीक तो है, तो साइन इन किया तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा आया ना वहाँ पे। हाँ एक मिनट रुक जाओ, और चलते हैं साथ में, चलते हैं। आया आपका? चलो वही करते हैं हम, कोई इशू? चलो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, चलो स्टार्टिंग से मैं कर देता हूँ। आपके पास जो भी बाय डिफॉल्ट लॉगिन है उससे आप लॉगिन कर दोगे इसको, और देखो जैसे ही करेंगे हम, ये आपका ये आपको सबको मिला, ये मिला आपको, सबको मिला होगा आई थिंक। चलिए यहाँ पे मैं इसको सम मैजिक यहाँ पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा, ऐसा मिला आपको। चलिए इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, देखिए यहाँ पे जाओगे, यहाँ भी मिलेगा बहुत सारा ऑप्शन। जस्ट 1 मिनट, उसी पे एक मिनट। अदर पे जाओगे तो हाँ, यहाँ पे अदर पे जाओगे, यहाँ पे तुमसे प्रोजेक्ट पूछेगा, किस प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहते हो, क्या किस प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको जिस वेबसाइट का नाम क्या देना है बताओ, कुछ भी देना है, सीमेज देना है, सीमेज मत दो, कुछ और दे दो अपना नाम। जैसे मान लो सिंपल मैं नीतीश, या उसका नाम ही लिखता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट का नाम नीतीश, मैं नीतीश लिखा, और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड कुछ दे देता हूँ,
है ना। पासवर्ड में कुछ दे देता हूँ उसको, कोई दिक्कत? चलो मैं पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, हमने पासवर्ड दे दिया और हम इसको करते हैं। कह रहा है अनदर वेबसाइट विद दिस सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, किसी ने ऑलरेडी ट्राई किया है, तो मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे देता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे ये भी दिया है कि आप ये यूज नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है, मैं ऐसा दे दिया। आप कुछ भी नाम देना चाहते हो, है ना, नाम दे दो। यहाँ तक आप लोग पहुंचे? क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहे हो? उसको रखो। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखो हो गया। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको ताकि दोबारा हमें नहीं करना पड़े। चलिए, जैसे आप लॉगिन करोगे, बनाओगे, आपके पास 3 ऑप्शन है, यूज आवर वेबसाइट बिल्डर, इंस्टॉल वर्डप्रेस, या फिर अपलोड योर साइट, या आपने कुछ पेज बना के रखा है उसको अपलोड करना है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, वो भी तो वहाँ पे यूज वेबसाइट बिल्डर भी यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकते हो, या इंस्टॉल वर्डप्रेस से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टॉल करके आप उसको कर सकते हो। कहीं भी आपका पेज होना चाहिए, बस HTML के पेज में जहां भी रखा हुआ उस पेज को होना चाहिए। अब यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर है, या एक ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो फिर से वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हो। यहाँ तक है। अभी बताओ, हमने बस लॉगिन किया ना, बनाया, क्या हमने अभी उसको देखा है? नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वापस जाएंगे, वेबसाइट को फिर से ओपन करते हैं, फिर से ओपन करते हैं वेबसाइट को, साइन इन करते हैं। साइन इन, देखो साइन इन किया हमने, देखो इधर साइन इन किया, पहली बार हमने साइन इन किया। अब साइन इन जैसे ही किया, क्या मिल रहा है आपको? देखो, यही हमारा वेबसाइट बनेगा। उसका नाम क्या होगा? ये एड्रेस होगा, गौर से देखो, विजिबल है आपको? चूंकि हम डोमेन नेम परचेज नहीं किया है ना, डोमेन नेम परचेज करते तो वो आता हमें, ये इसने बाय डिफॉल्ट हमें डोमेन नेम दिया वो है आपका, क्योंकि हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं इसीलिए। और कोई भी सर्च हमें इसी वेबसाइट नाम से करेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, हमें इसको क्या करना है, इस पे काम करना है, लोड करना है वेब पेज को। तो हम यहाँ पे क्या, कहाँ जाएंगे? उसके अलावा कुछ और भी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, क्विक एक्सेस में व्यू साइट देख सकते हो आप। व्यू साइट देखोगे, देखो व्यू साइट आ गया। अभी कुछ है क्या उस पे? देखो साइट पे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम एक और ऑप्शन हमारे पास है, देखो क्या है, डिटेल्स। देखो सब कुछ मिला, डिटेल्स। अभी कुछ लोड ही नहीं किया है तो क्या डिटेल मिलेगा? और यही हमारा क्या है, देखो ये क्या है, ठीक है, ये दोनों। सो देखो दिया हुआ 0 MB है, इन नोट 4 सब कुछ दिया हुआ, सेंट बेल 1 ऑफ 50, ये सब कुछ दिया हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमें इस पे क्या करना है, लोड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, मैनेज वेबसाइट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैनेज वेबसाइट पे चले गए। ऐसा स्क्रीन विजिबल हुआ आपको? ऐसा स्क्रीन जैसे ही विजिबल होगा आपको, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बट हमें इस पे उतना नहीं करना, हमें इसी से काम है। किससे काम है हमें? इससे काम है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपको, वर्डप्रेस वाला है या फाइल मैनेजर। तो हम कहाँ जाएंगे? फाइल मैनेजर पे जाएंगे, अपलोड करेंगे इसको, अपलोड करेंगे इसको। जैसे अपलोड करेंगे ये ऐसा विजिबल होगा। विजिबल हुआ आप सबको? सबको विजिबल हुआ? आप लोग का क्या पहुंचे यहाँ तक? कोई दिक्कत आ रहा है? आइए इधर आइए, देखते हैं।
साइन इन किए हो? पहले साइन अप करेंगे एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। आपको कुछ ब्राउजर का इश्यू आई थिंक, जूम इन करो। क्या कह रहा है? प्लीज क्लिक इस इमेज कंटेनिंग अ बोट। 1 2 3 4 अभी बोट दिख रहा है। इस इमेज कंटेनिंग अ बोट 1 हो गया। अब ईमेल आईडी दिए थे तुम या नहीं दिए थे? लॉगिन किए थे? पासवर्ड भी सेट किए थे क्या? कोई बात नहीं दिए, कोई बात नहीं, इसी से लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन से किससे कर दे? चलिए इसको मैंने कर दिया। यहाँ तक किए आप लोग? सबके पास 1-2 वेब पेज बना हुआ है? चलिए ठीक है। नेटवर्क स्लो आई थी इसलिए ऐसा हुआ। देखो आ गया। यहाँ से तुम लेट्स क्रिएट मैजिक या यहाँ जा सकते हो। यहाँ से भी आप एक काम कर सकते हो, इसको वापस फिर से लॉगिन कर लो, है ना? लॉगिन कर लो, साइन इन पे जाओ। देखो आ गए यहाँ पे, यहाँ आ गए। वापस करते हैं। अदर पे जाओगे, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दो। क्या नाम दोगे? ये नाम दोगे प्रवीण, ठीक है। कुछ पासवर्ड देना चाहते हो, पासवर्ड दे दो, कुछ भी। क्या देना चाहते हो हम दे देते हैं। क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण किसका नाम है? रवि। रवि सीमेज, ठीक है। सीमेज दे दिया और रवि नाम दे दिया। रवि स्मॉल में @1 2 3, ठीक है। चलेगा यहाँ पे। नेटवर्क स्लो है। यहाँ तक किया आप लोगों ने? हो गया यहाँ पे। अब अपलोड योर साइट, यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर यहाँ से अपलोड कर सकते हो या फिर वापस वेबसाइट को ओपन करके देखो तुम, है ना। और क्लिक करो वहां पे और ये हो गया आपका, है ना। और यहाँ पे साइन इन करो
ठीक है ना, साइन इन करो, देखो आ गए तुम मेंबर एरिया पे, आगे यहाँ पे देखो इसमें जाओगे, मैनेज वेबसाइट में जाओगे। हाँ तो यहाँ तक हुआ, आपका भी नहीं हुआ लाइव। एक मिनट हाँ लाइव क्या हुआ? सर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखे हैं, उसमें ये वाला साइट बनाए, ठीक है, इसको अपलोड कर। सिंपल वेब पेज देखिए पहले, बाद में वो सब करते रहेंगे तो बता, ठीक है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे पब्लिक में जाइए, चेक लगाइए और इसको यहाँ तक आ गए हैं। चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आ गए बच्चों। अब इसमें क्या करना है, आपको टिक लगाना है और इस पर डबल क्लिक करना है आपको। मैंने बोला आपको, बैक करके बताता हूँ फिर से, देखो वापस आते हैं यहाँ से, यहाँ पे आए, टिक लगाइएगा और डबल क्लिक करना है इस पे, किसके अंदर, पब्लिक HTML के अंदर। और यहीं पे आपको फाइल सब क्या करना है, अपलोड करना है यहीं पे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वेबसाइट आप लोड करते हैं, जो फर्स्ट पेज आपका होना चाहिए, जो फर्स्ट पेज जो होता है, यानी इसको होम पेज आप कहते हो या कुछ भी, उसको इंडेक्स नाम से सेव करते हैं। क्या नाम सेव करते हैं? इंडेक्स नाम सेव करते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो देखिए, ये जो आपको विजिबल है, ये क्या है? ये जो विजिबल है आपको, ये क्या है? फर्स्ट पेज। और इस पे आप जाओगे, इसी पे आपको क्या करना, लोड करना। यहाँ पे देखो क्या है, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, सर्च, अपलोड। हाँ, सबको इंडेक्स कर दिया आप लोगों ने। क्यों इंडेक्स करना? क्योंकि ये जो रिकॉग्नाइज करता है ना, जब आप वेबसाइट लोड करोगे ना, तो पहले वो इंडेक्स पेज को ओपन करेगा। तो इसीलिए नाम हमेशा क्या होना चाहिए, index.html होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो जो भी फाइल आप लोड करना, मेन पेज जो आपका होगा, उसका नाम क्या होना चाहिए, index.html। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से सेलेक्ट करोगे। आपका कहाँ फाइल बना हुआ है नितीश? HTML वाला कहीं फाइल बना हुआ है कोई एक पेज? बैक करके, बैक किए, एक देख लेते हैं इसको, जस्ट 1 मिनट। क्या चीज, किसमें किसमें है बताओ? अच्छा ठीक है, इसमें चले गए। और कहाँ है? एक मिनट, कोई भी एक सिंपल HTML फाइल हमें चाहिए बस। HTML है, इस पे किस नाम से बनाया आपने? एक मिनट, ठीक है, कोई भी HTML फाइल दीजिए जिसका नाम चेंज कर सके। माई फॉर्म, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ पहले, ठीक है, रिनेम कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत? इसका मैं कर देता हूँ इंडेक्स। क्या करता हूँ? इंडेक्स। वही करना पड़ेगा। सो आप लोग जो भी फाइल लोड करेंगे उसको इंडेक्स नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सो जैसे मान लो मैं चला जाता हूँ इसमें HTML में, और यहाँ से माई फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे विजिबल है। सो राइट क्लिक करते हैं हम लोग, है ना, और रीनेम करते हैं इंडेक्स।
ये अलाउ नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा? जी ओपन हो गया इसीलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ नोटपैड, है ना, ओपन विथ नोटपैड करेंगे इसको। सेलेक्ट होने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। एक मिनट, ओपन विथ नोटपैड, नोटपैड के सेव एज करते हैं इसको, और कहाँ सेव करते हैं इसको? index.html। और भी कोई फाइल है इसका क्या? CSS फाइल भी है क्या इसका? CSS फाइल भी बनाए हो, इसमें यूज किया हुआ है? आई थिंक नहीं है ना, आई थिंक मुझे लगता है नहीं बनाया। चलो ठीक है, सिंपल हमें देखना है, कोई इशू नहीं है। अब देखो हम यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को, सेलेक्ट किया हमने, और कहाँ जाएंगे? सबसे पहले उस जगह पे जाएंगे, लोकेशन पे, मनीष के अंदर यहाँ पे आपको HTML दिखेगा, HTML, और HTML के अंदर क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे देखो इंडेक्स नाम से। और यहाँ पे जो भी देखो, आपसे एक चीज और, जैसे मान लो कोई इमेज सेट किया है, जो भी फाइल आपका, यानी सिंपल सी बात, उस वेबसाइट में जो भी फाइल है आपके पास, सारा फाइल सिलेक्ट कर लोगे, चाहे इमेज हो या जो भी हो, ठीक है, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे अपलोड करोगे अपलोड हो जाएगा, कोई इशू। फिर से कोई फाइल लोड करना, 1 बाय 1 सारा कर लो। अब यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे मान लो कोई वेबसाइट आपने बनाया, कोई पेज बनाया, उसमें कोई इमेज सेट करेगा, इमेज फाइल भी होगा उसके साथ, CSS फाइल भी होगा, सबको यहाँ पे लोड कर देना, कोई दिक्कत। और उसके बाद आप क्या करोगे? ओपन करोगे। तो करना क्या है आपको, देखो वापस आप जाओगे, ठीक है ना, इसमें जाओ, एक मिनट, हाँ वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे गए हम लोग, और यहाँ से हम माई साइट पे चले जाएंगे, लोड कर दिया हमने, और यहाँ पे विजिबल होगा आपको, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब पूछोगे सर वो तो ओपन है इसीलिए खुल रहा होगा, कुछ नहीं करना है, हम सबको ओपन ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत। जितना है सब मैंने सब ओपन चले गए, बंद कर दिए सबने, मैंने क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसको देखना है, वो जो लिंक हमने कॉपी किया था वही मेरा वेबसाइट है, तो हम जाते हैं कहाँ पे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, वो पब्लिक है, आप भी सर्च करोगे आपको भी ओपन हो जाएगा। देखो इधर अभी मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं, कोई भी ओपन कर लेते हैं, इसी को ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा, क्या मिलेगा हमें? यही एड्रेस है हमारे वेबसाइट का, यही एड्रेस है, तो जो भी पेज था आपका लोड हो जाएगा। क्लियर है? तो इंडेक्स पेज ही ओपन होगा हमेशा, जब भी होम पेज रखो, कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हो, कभी भी हमेशा उसको इंडेक्स पेज ही बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तुम्हारा ही है, तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तुमने क्या बनाया था नितेश? यही वाला है, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। यस सो नो? सो कोई डाउट इसमें बच्चों? एनीवन? अब आप लोग कोई डाउट है तो बताइए, 1 बाय 1 जिसको डाउट होगा आएंगे, 1 बाय 1 जिसको डाउट है वो आएंगे। नेक्स्ट में कर दिए। अब उसको आप यहाँ जाइए, आप इस पे आइए, इस पे देखिए माई साइट पे जाइए, यहाँ पे एक मिलेगा आपको, देता है बहुत ज्यादा, इस पे जाओगे और ये कॉपी कर लो इसको, और सब कुछ ओपन ऑफ कर दो, इसको भी ओपन कर, सब कुछ कर दिया। अपने यहाँ पे जो वही आपका वेबसाइट एड्रेस हो गया, उसको
ठीक है, सो बहुत आसान है बच्चों, यस सुनो है या नहीं बताओ। हो गया बच्चों आप लोगों का या ये नहीं? क्या चीज नहीं, राइट क्लिक पे किया था, 1 मिनट हो गया आपका। आपका सिस्टम क्या है? कोई दिक्कत और सिंपल है? यही आपका पूछो सर, ये जो है सर आप, ये क्या है? ये आपका डोमेन फ्री में है तो फ्री वाला सही होता है। आप 40 को हटाना चाहते हो तो 25 करना पड़ेगा। अभी आप चेंज कर फ्री वाला परचेस करो, अपने हिसाब से खरीद लो। सर यहाँ सर 149 बैंक बना क्या है इसको सर ओपन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है ये वो क्या कहाँ है आपको? मैंने बोला ना इंडेक्स नाम से, इंडेक्स नाम से कहाँ से? यहाँ से आप इंडेक्स नाम बनाया होगा कहाँ इसको दिक्कत है, वन बाय वन आएंगे। तो होगा ना, बहुत आसान है बच्चों, ये सुनो। बट इसमें सर इसका डेटाबेस का स्ट्रीम तो नहीं है, तो सर कनेक्टिविटी करेंगे। हाँ डेटाबेस के लिए फिर है उसमें, उसका अलग पार्ट है, मैं बताता हूँ। नहीं उसके लिए यहाँ पर है आपके पास, जैसे आप यहाँ पे जाओगे सर्च करोगे क्या, जैसे मान लो वही जो आपने सर्च किया अभी 000 है ना, या फिर नीतीश नाम से जो दिया था। 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया या उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर फाइल में जाकर फाइल नहीं आपको कहाँ पे फाइल बनाया आपने? 1 मिनट इधर सुनो, इससे पहले तुम थोड़ा सा। हाँ बताइए कौन सा कहाँ बनाया फॉर्म, आपने कहाँ बनाया? कोई एक फॉर्म बनाया, कोई भी एक पेज बताइए जो आपने बनाया। माय फॉर्म, ठीक है, इसको मैं रीनेम कर दूं, F2 करता हूँ, रीनेम हो जाएगा। तो फंक्शन के साथ यूज करना होगा। हाँ मैं इसका इंडेक्स नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ? इंडेक्स डॉट ht सपोर्ट नहीं किया। हाँ इंडेक्स डॉट html आ गया, कहीं पे देखिए आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, लोकेशन पता है आपको, इसके अंदर जाना है। देखिए कहाँ से, इसमें हम ओपन किए थे तो यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर थे, यहाँ पे देखिए जो ओपन किया था तो यहाँ पे थे। पब्लिक HTML में जाना है आपको, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है, इसको इसमें चले गए आप, और यहाँ पे देखिए अपलोड का साइन है। अपलोड फाइल में जाओगे, यहाँ से फाइल में जाओगे और यहाँ से क्या करोगे आप, अपलोड कर दोगे। यहाँ पे देखिए index.html है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और इसको आई थिंक फाइल में कोई इशू है, खैर देखिए हो जाना चाहिए, है ना। अब ये फाइल हो गया आपका
आप इसको वापस आइए, इस पे यहाँ पे माई साइट पे आइए, आपका जो है यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, हाँ यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये आपका एड्रेस हो गया, कॉपी कर लेते हैं इसको, वापस आप माई साइट पे आइए, दिक्कत है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। हमने फिर से ओपन नहीं किया ना, इसीलिए कोई बात नहीं, हम फिर से ओपन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आप वो तो कर ही सकते हैं, बट आप ऐसे लॉग इन करके सर इसमें कुछ आ रहा है कि सपोर्ट फ्रेम एंड और तो कुछ रशियन ठीक है। एक मिनट ठीक है, यहाँ से ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैनेज वेबसाइट में आप नहीं गए थे, मैनेज वेबसाइट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माई साइट में जाना है, तो कर चुके हैं आप ना, आई थिंक। ऐसे भी आप देखिए ना, वहाँ बन गया हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए ना। अब फाइल सही से नहीं है, आप यहाँ से नहीं गए थे क्या? यहाँ पे फाइल में जाना है आपको। आप जो फाइल बनाए हैं ना वो गड़बड़ है। फाइल जो बनाए थे हम लोग, कहाँ गया? इंडेक्स है ना, फंक्शन F2। ठीक है, अब लोड करते हैं इसको, सबको डिलीट करके फिर से डिलीट कर देते हैं इसको। एक मिनट, ठीक से बैठो। हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, इसमें आपको लोड करना है। ये जो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। फिर से लोड करते हैं इसको, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जाना है आपको, अपलोड में सेलेक्ट फाइल करना है ना। सेलेक्ट फाइल किया, कहाँ पर है? इंडेक्स नाम से होगा, इंडेक्स हो गया ये, और ओपन करते हैं इसको, ठीक है ना, और अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपका वेबसाइट का नाम क्या था? देखिए आपका वेबसाइट का नाम क्या था? वेबसाइट का नाम था देखिए यही वेबसाइट का नाम। यहाँ पे जाइए, हाँ ये देख रहे हैं, इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करके दीजिए। हो गया, ठीक है। और अब क्या है, आप कुछ भी बंद, इसको बंद भी कर दोगे ना तो भी काम चलेगा। इसको मान लो मैंने बंद कर दिया और फिर भी कोई भी ओपन, एक काम करो, कोई आप में से कोई इसको लॉगिन करके देखो। एक मिनट, आप में से कोई इस पेज को लॉगिन करके देखो क्या ओपन हो रहा है क्या। देखिए इस पेज को, इधर देखिए, इसको ओपन कीजिए, ये जो एड्रेस ओपन कीजिए आप लोग। एक मिनट, सॉरी,
मैं बता रहा हूँ एड्रेस को। चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ, रहने दीजिए। क्या है देखिए, क्या है देखिए, http:// क्या है, फिर देखिए नेहा, है ना, सिमेज 1 दिया आपने, .000000 वेब होस्ट ऐप, है ना, होस्ट ऐप, यही है ना। लाइव हुआ होगा, देखो यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया मेरे पे भी, देखिए ले जाइए। अब देखिए जैसे कि विजिबल है आपको, हमने इसके सिस्टम पे लाइव किया, मैं भी ओपन कर पा रहा हूँ, या इसने जो लाइव किया है वो आप भी ओपन कर सकते हो। आप इस एड्रेस को ओपन करो, यहाँ पे देखो। तो यही फायदा है। देखो अभी तक जो आप जो भी सीखते हो, जिस समय जो भी काम करते हो आप, वो सारा क्या होता है, सब लोकल होस्ट में, मतलब आपके सिस्टम में होता है। वो सारा क्या होता है, आपके सिस्टम में होता है ना। अब जो आप किए हो, आप कोई भी दे सकते हो, वेबसाइट बनाते भी इसीलिए है ना। हो गया क्या बता रहा है, कुछ तो बता रहा हूँ। ये इसका मतलब पेज आपका है, सही से पेज ओपन करके देखा था, ओपन होता है पेज, पेज यही है। ये पेज है कहाँ, मुझे दिखाई यही वाला है, इंडेक्स का आई कैपिटल कर दिया, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, वहीं पे पेस्ट करो। बड़ा नहीं करना है, पहला लेटर आपका बड़ा हो गया, छोटा ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप जाओ, एक बार मैनेज कर दो, रिफ्रेश कर दो, ये जो चेंजेस किया वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब आप जाओ इस पे जाओ, वेबसाइट कहाँ मिलेगा, पहले तुम इस पे जाओगे और यहाँ पे आप वेबसाइट मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आप जाओगे, कॉपी कर लो इसको, है ना, एक ही ना, और यहाँ पे जाओगे क्या मिलेगा आपको, इसको हटाओ, डिफॉल्ट हो गया क्या, सीएसएस लोड किया उस पे पेज, सीएसएस को लोड कर दो, हो जाएगा। सीएसएस फाइल जहाँ पे index.html किया, सीएसएस भी लोड करो, वो किसी भी नाम से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं तो 1 by 1 कर, इमेज भी हो जाएगा। ये मतलब देखो सिंपल सी बात, जितने भी फाइल्स हैं आपके पास, सुनो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, मान लो इधर देखो, एक मिनट, जस्ट स्टॉप एवरीवन। सबसे पहले मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है, एक पेज तो होंगे नहीं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो सबसे पहला तो एक पेज होता है, जैसे कि सिंपल सी बात है, आप घर से आए पटना, घर से जब छुट्टी के बाद आते हो, सबसे पहले कहाँ जाते हो, अपने रूम पे जाते हो, पहले तो होम बोलते हैं उसको हाउस नहीं बोलते हैं, होम टेम्पोररी होता है, ठीक है, अपना नहीं होता है, यहाँ पर टेम्पोररी आप। सो बेसिकली आप कहीं से भी आते हो, मान लो पटना चाहे दिल्ली से घूम के आओगे, या कहीं से आओगे, या घर से आओगे, तो पटना में भी पढ़ाई करो आप, 2-3 साल तो ही रहोगे, तो सबसे पहले स्कूल पे जाओगे जहाँ रूम आपने लिया है, उसके बाद ही तो कहीं जाओगे ना, फिर कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाओगे, मार्केट जाना है तो वहां से मार्केट जाओगे, घूमने जाना है वहां से घूमने जाओगे। सो उसी तरह से समझो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हर एक वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका होम पेज होता है, जहां से हम कहीं नेविगेट करेंगे। नहीं, सबसे पहले वेबसाइट ओपन हो तो पेज ओपन होना चाहिए, जो होम पेज कहलाता है। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप उसको किस तरह सेव करो, इंडेक्स.html,
अब मान लो होम पेज बना है, इसके साथ बहुत सारे पेज होगा, बहुत सारा पेज होगा। मान लो आपने a.html एक पेज बनाया जो इसमें यूज होता है, कहीं भी यूज होता होगा। आपने b.html बनाया, कहीं यूज होता होगा। आपने कोई पिक्चर यूज किया कुछ पूरी वेबसाइट पे या जो भी पिक्चर यूज किया, सारे पिक्चर को लोड कर दो, इस पे सारे पिक्चर को लोड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो भी है, मान लो पिक्चर पे आपने लोड किया है, जैसे कि सपोज आपने यूज किया क्या .jpg, उसको भी लोड कर दो। सब उस फाइल जो मैंने फोल्डर बताया ना आपको, HTML वाला फोल्डर, सब जितना भी फाइल है सबको लोड कर दो। एंड फर्स्ट पेज जो आपका ओपन होगा वो क्या होगा, अब यहीं से कहीं जाओगे ऑपरेट करोगे ना, वो आपका क्लियर। दिक्कत बच्चों, तो इस तरह से काम होता है जैसा मैंने बताया। अब आपका ये किसी भी नाम से हो कोई मतलब नहीं, इससे किसी भी नाम से हो कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से हो, ये आपका इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही वहीं से करता है, इंडेक्स फाइल को ही ढूंढता है जब साइट ओपन होगा फाइल। और इसीलिए यहीं पे नहीं, कभी भी किसी भी चीज को होस्ट करोगे ना, और बताया जब वेब जब सीखोगे, आई थिंक तुमको बताया गया होगा या नहीं, बट कहीं भी जो फर्स्ट पेज को तो इंडेक्स नाम से ही हमेशा CSS का करना, कुछ भी नहीं, CSS का बिना HTML का CSS होगा नहीं, CSS तो इसके सपोर्टिंग में होगा ना, तो CSS फाइल होगा। मान लो CSS फाइल हमने यूज किया है, मान लो स्टाइल कहीं भी यूज किया होगा, तो CSS उसको यहाँ लोड कर दो, सब कुछ इसी में होगा। और उस पूरे फाइल का साइज कितना है देखो, जो फ्री वाले में 300 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, काफी है 300 MB। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, इमेज देखना थोड़ा बड़ा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम करते हैं, लोड करते हैं, क्लियर है। क्या आप लोग समझ में आया? चलो अभी आप CSS फाइल लोड करके दिखाओ मुझे, इधर आओ, यहाँ लोड करके देखो क्या काम कर रहा है आपका। काम कर रहा है, नहीं वो CSS फाइल को भी लोड कर लो। फाइल अपलोड हो चुका है, ज्यादा तो नहीं है, अभी ज्यादा तो नहीं हो गया, देखो पूरा मिला के फाइल कितना साइज है देखो, 300 MB से ज्यादा तो नहीं है, ये देखो 300 MB फ्री वाला है, कितना सपोर्ट करेगा, उतना जगह तुमको दे रहा है लाइव में, सिंपल सी बात है ना, उतना स्पेस तुमको वो दे रहा है। आजकल फ्री में कोई किसी को रहने के लिए देता है, डेटा का हो गया है ना, क्या चीज स्पेस डेटा का अपलोड करने के लिए तो हेलो उसमें भी क्लास है, सारा ऑफलाइन है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत वो आपका देखते हैं क्या इसमें, इधर आइए, क्या इशू है दिखाइए। जैसे इमेज पूरा अपलोड किया है, हाँ पूरा इमेज अपलोड किया, क्या यार दिया यहाँ पे वैसा ये बता रहा है, क्या कह रहा है एक मिनट, फिर से अपलोड, ये अपलोड कर दिया, यस रिलोड करो, उसको रिफ्रेश किया आपने, यस रिफ्रेश कर दिया, एड्रेस पता है आपको, एड्रेस पता है, ये एड्रेस, साइज ज्यादा हो गया होगा आपका या किसी जगह मिसिंग होगा कुछ। पहली बात तो मेन फाइल कहाँ है, मेन HTML, यहाँ पे इंडेक्स HTML और ये CSS है। क्या देखो ये जो फाइल जितना लोड किया आपने, क्या सब साइज कितना है इसका, 300 नहीं जाएगा, ये सब फाइल में जाकर
ये वाला चूज वाला कुछ का होते वो आपके फाइल का कुछ इशू है, फाइल को ठीक करोगे हो जाएगा, फिर दूसरा बना के देखना, ट्राई करके हो जाएगा। इमेज का मतलब आपका उसी तरह इंडेक्स से फाइल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मे भी हो सकता है। इंडेक्स फाइल जो दिया उसका दिखाओ मुझे, इंडेक्स फाइल गड़बड़ है ना अभी किसी का देखो मैं ठीक किया था वही गड़बड़ है, देखो रीनेम करो इसको। इंडेक्स जो देते हो स्मॉल में देना है आपको, अभी मैंने किसी का सॉल्व भी किया था, तुम किस चेंज कर दियो है ना। नहीं यहाँ से मतलब फिर से अपलोड किया है ना, वहाँ पे हो गया। जब भी चेंज करोगे यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए जो तुम्हारा ये है हो गया, सब होगा। अब सर्वर पे बहुत सारा है, सर्वर उसका होगा उतना फास्ट नहीं है, फ्री में वो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? अच्छा देखो इसका मैं शो कर रहा हूँ आपको, देखो इसका मैं शो कर रहा हूँ आपको, आप लोग गौर से देखना है इसको। देखो इसका देखो इसका पोस्ट हो गया। अब आप लोग भी सर्च करके देखो ऐसा खुल रहा है क्या, सर्च करो तो ये वेबसाइट एड्रेस देखो, इसका ये सर्च मारो आप लोग, पासवर्ड नहीं करना है उसको। बाकी पेज भी, ये पेज सब काम कर रहा है क्या, ये पेज काम करता है क्या तुम्हारा, ये सब कोई काम नहीं करता, ये सब काम नहीं करता, कोई पेज नहीं, एक भी तो हाइपरलिंक होना चाहिए कम से कम। वो हैश करके वहाँ पे छोड़ चुका है। कोई एक लिंक करो ना हाइपर पेज, तब तो होगा रजिस्ट्रेशन, ये कोई लिंक बनाओ उस पर रजिस्ट्रेशन पेज करके बनाओ। इससे मतलब दूसरा वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। देखो इधर हो गया, ओपन किया, ओपन हो गया। देखो अब एक चीज गौर करो, देखो जैसे कि अभी जैसे देखो यहाँ लो इस अपना सिस्टम में जो मान लो बीच में आपको कुछ चेंज करना पड़े, आपने लोड कर दिया है तो आप सोचोगे सर क्या हमेशा कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, आप सोचोगे ना कि सर यदि हमने अभी लोड कर दिया, इसको ले जाना, हमने लोड कर दिया एक बार, अब बाद में हमें कुछ चेंज करना उस फाइल में किसी पार्टिकुलर जगह पे, तो क्या हमें फिर से लोड करना पड़ेगा उसको, नहीं। तो उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए गौर से, आप यहाँ पे जाओ, जस्ट मिनट, ये उसमें अपना आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला हुआ है, उस जगह पे जाओगे, जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक मिनट बताते हैं, तो साइन इन कर लेते हैं, पहले एक चीज कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं, ये तो तुम मिला दोगे बाकी बच्चे फिर गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक तो नेट इशू है, आई थिंक तो नेटवर्क स्लो है, आई थिंक दैट्स व्हाई। लाइट दे दो, आप स्विच दे दो, स्विच देना यहाँ से लास्ट वाला जो ये लाइट का स्विच, हाँ विजिबल है आप लोगों को, आई थिंक थोड़ा सा स्लो है ये।
देखो यहाँ हम इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। चलिए यही हमारा वेबसाइट था ना। अब हमें मान लो इससे कुछ चेंज करना, मैनेज वेबसाइट में जाएंगे सबसे पहले, और जैसे ही जाएंगे हम वहां पे हमें क्या विजिबल होगा, सेम विजिबल होगा। फाइल मैनेजर में जाएंगे हम, अब इसी के अंदर मेरा फाइल था ना, क्योंकि हम एक ही वेबसाइट कर सकते हैं ना यहाँ पे, इसीलिए इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, देखो ओपन हो गया। अब ये वेबसाइट है, इसको हमें कुछ चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे इसको, ये कोड आ गया पूरा। और यहाँ से आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, जैसे सपोज मैं एक हाइपरलिंक यहाँ पे बना देता हूँ। हाइपरलिंक है क्या इसमें? नहीं है। फॉर्म बनाया होगा उसने, कहाँ गया फॉर्म? फॉर्म यहाँ पे, हाँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिए हो ना, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, जो भी है इसने दिया, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक्शन में रजिस्ट्रेशन, ये कहाँ से आ गया, मैं इस पे देता हूँ google.com। क्या देता हूँ मैं? google.com। ठीक है, एक्शन मतलब ये कि जब हम उस पर सबमिट करेंगे ना, तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम यदि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए, तो ये एक्शन होना चाहिए। मान लो मैंने सेव कर दिया, सेव एंड क्लोज कर दिया इसको। अब मैं उसको क्या करता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन पेज है आपका, रिलोड करता हूँ इसको, ठीक है, और मैं इस पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे आई थिंक देयर इज सम फ्री वाला वेबसाइट है ना, तो कुछ वो इस तरह से आपको विजिबल होगा। चलिए, सो हम यहाँ पे तो डेटा फिल करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे सारा डेटा फिल करके वो क्या होगा, उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप किसी को भी हाइपरलिंक बना के देखना, वो अच्छे से काम करेगा। कोई इशू है इसमें? तो स्टॉप करें यहाँ पे।